गाइस, हाय। सब कैसे हो? तो आज क्या है कि बात ही ऐसे है, कैसे बताऊँ, मतलब कि जो लोग चाहते हैं कि अपना वेट लॉस हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों? मेरी बात सुनो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती है। परसों भाई दूज था तो मैंने उस दिन चीट कर लिया। ठीक है, कर लिया, अच्छा खासा खाया पिया। मैंने चिकन खाई थी, मैगी खाई थी, तो बहुत कुछ खाना पड़ा। खाई, अच्छा लगता है खाना तो खा लिया। एक आध दिन तो खाना चलता ही है बस, तो खा लिया एक दिन। लेकिन फिर क्या हुआ, कल सुबह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई दूज की रात से ही मैंने सोच लिया था कि आज मैंने बहुत कुछ खा लिया तो फिर कल मैं क्या करूँगी कि वह वाटर फास्टिंग कर लूँगी। मतलब कि जितना मेरा कैलोरी इंटेक हुआ वो, अगर मैं कल वाटर फास्टिंग कर लूँगी तो वैसा नहीं रहेगा। और फास्ट करना अच्छा भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वाटर फास्टिंग कर लूँगी। तो वही सोच के कल सुबह 9 बजे तक सोच रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी ने अच्छा खासा रोटी सब्ज़ी बनाई, तो मेरा मतलब कि मेरा और एक सेकेंड भी नहीं रुक पाई मैं कि मैं वाटर फास्टिंग करूँ या फिर कुछ और। मैं खाना देखी कि साथ ही साथ मैं खाना खाना स्टार्ट कर दिया। तो और मतलब कि भाड़ में जाए वाटर फास्टिंग और भाड़ में जाए जो कुछ, पहले खा तो लूँ फिर देखेंगे कुछ और। तो कल मैंने खा लिया, तो सुबह खाया था तो ठीक है, मैं डाइटिंग ही कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक कप दूध वाली चाय पी थी, जो हमारे देसी दूध वाली चाय होती है, वो पी। फिर मैंने क्या किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने दोपहर में जो खाना मेरा है मैंने वो खाना खाया। दोपहर में खाना खाने के बाद कुछ देर 10-15 मिनट फिर भूख लग गई। कुछ ना कुछ खाते कुछ ना कुछ खाते कुछ ना कुछ खाते, तो फिर मैंने एक ऑरेंज खाया था, क्योंकि अब ऑरेंज का सीज़न भी है, ठंडी शुरू हो गई है, तो मैंने एक ऑरेंज भी खाया, लेकर रखा था मैंने घर पे, तो खाया। फिर क्या हुआ, ऑरेंज खाने के बाद फिर मुझे भूख लग गई। क्या खाओ क्या खाओ क्या खाओ, तो कल मैंने मेरा वर्कआउट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना भूख लग रही थी कि मैं जल्दी से उठी, अपना खाना बनी, और मैं 5:30 या 6 बजे के अंदर मैं खाना खाती हूँ। कल मैंने 5 बजे तक खा लिया, तो खाई। फिर मुझे भूख लग गई, मुझे भूख लगते जा रही थी, तो मैंने एक कप मिल्क टी बनाया फिर से, चाय, दूध वाली चाय, तो उसे मैंने पी। उसे पीने के कुछ देर बाद ही मुझे इतना गैस हो गया, क्योंकि दूध वाली चाय खाने के तुरंत बाद तो नहीं पीनी चाहिए। तो मैंने क्या कि इतना भूख लग रही थी कि मैंने खा लिया। मुझे पता है नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी खा लिया। मुझे इतना क्रेविंग्स हो रहा था दूध वाली चाय की, और भूख भी लग रही, तो मैंने खा लिया। तो पूरी रात पूरा शाम मेरा वैसे पेट में दर्द कर रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने वॉक करने गई बाहर कुछ देर की, वॉक कर लूँ तो शायद थोड़ा दर्द कम हो जाए। वॉक किया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारे पानी भी पिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे रात 8 या 9 बजे के टाइम पे मुझे और मतलब कि सहन नहीं हो रहा था उतना दर्द। तो मैंने क्या किया, एक पिल ले ली थी, जो पिलाती है गैस होने पर खाते हैं, तो वो मैंने खा लिया था। तो कल मुझे इतना भूख क्यों लग रहा था, मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन फिर मैंने पूरी रात सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा था, कि मुझे बार बार ये जो टाना, ये जो मैंने बिल्कुल 1 महीने तक डाइट किया, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने भाई दूज के दिन चीट मील ली, उसके बाद ही क्यों मुझे ऐसा हो रहा है। पूरा दिन भूख लग रहा है, पूरा दिन भूख लग रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि मैंने जब दुर्गा पूजा के टाइम पे जब मैंने चीट किया था, तो दुर्गा पूजा के 5-7 दिन तक मैंने कोई डाइट वाइट नहीं की थी। पूरा का पूरा जो नॉर्मल था, घूमने फिरने गई, जो भी खाना वाना था वो मैंने खाया। तो फिर उसके जब दुर्गा पूजा ख़त्म होने के बाद जब मैंने ट्राई किया डाइटिंग का, तो क्या हुआ, पहले दिन मैंने खाया,
दोपहर में वही दोपहर में खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने उस दिन भी नहीं कर पाई, फिर दूसरा दिन भी नहीं कर पाई। ऐसे कर करके मेरा 3-4 किलो वज़न बढ़ गया था, तो 80 किलो के मैं पहुंच गई थी। तब मुझे बहुत डर लगने लगा कि अब तो फिर वेट बढ़ गया, मैं क्या करूं। तो मैंने फिर से एकदम मतलब कि अपने आप को ठान लिया कि मैं करूँगी। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। तो वैसे करते करते 2 से 4 दिन हो गया बस। मुझे और भी भूख और वैसे भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने कर लिया। फिर ये जो भाई दूज के दिन खाया, तो उसके बाद के दिन से फिर से वैसा हो रहा था, लेकिन आज नहीं हो रहा है, आज थोड़ा बहुत कम है। और 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाए। मतलब इसका मुझे समझ आया कि अगर हम कोई चीट मील ले लें बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप दिन में एक ही बार चीट मील ले लीजिए। दोपहर में लेना अच्छी है, रात में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो दोपहर में लेना ही अच्छा है। तो मैंने दोपहर में भी ली, मैंने सुबह भी ली, मैंने शाम को भी ली। तो ऐसा करने से ही मेरा ये जो दूसरे दिन मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी इस कारण से, क्योंकि मेरा जो एपेटाइट है वो छोटा हो गया था, काम कम खा रही थी, मुझे सहन हो गया था। लेकिन जब जैसे ही मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खाई तो क्या हुआ, उसके लिए मेरा जो मेटाबॉलिज्म वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी खाने के बारे में। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, कुछ दिन ऐसे होगा कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। लेकिन ऐसे करने से हमारा एपेटाइट बड़ा हो जाएगा, और हम फिर से बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, फिर से हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चीट मील लो भाई, लो, ज़रूर लो, सबको लेना चाहिए, लेकिन दोपहर को। मैंने ये समझ लिया, अब से मैंने तय कर लिया कि मैं चीट मील लूँगी, ज़रूर लूँगी, लेकिन एक बार सिर्फ दोपहर को, क्योंकि दोपहर 12 बजे से 2 से 3 बजे तक हमारा जो मेटाबॉलिज्म है पीक पे रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसलिए हमारा जो इंडियन कल्चर में है वो हम दोपहर में बहुत ज़्यादा भारी खाना खाते हैं, मतलब कि एकदम राजा की तरह दोपहर में हम खाना खाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए मेरी बात यही थी, मुझे भी समझना चाहिए था, और मैं समझ गई, और आपसे भी शेयर किया मैंने। तो आप सब भी इस बारे में ज़रूर सोचिए और ऐसे ही कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।